अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद से खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको यूरोप के एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री के बारे में मालूमात दूँगा और मैं अभी भी उस कंट्री में मौजूद हूँ। तो उस कंट्री का नाम है आइसलैंड। तो मैं आइसलैंड आया था वियना से, ऑस्ट्रिया से। तो मैंने जो है वो अपना ट्रिप कंप्लीट कर लिया है। मैं 2 डेज़ जहाँ पे मैंने स्टे किया है। तो जो मैंने जो साइट्स विज़िट की है उसकी भी मैंने वीडियोज़ बनाई है, वो भी इंशाल्लाह जल्द यूट्यूब पे डाल दूँगा। तो आज की वीडियो में आपको वैसे इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आइसलैंड का। आइसलैंड जो है ये यूरोप के बहुत ही खूबसूरत कंट्री है और ये शेंजन कंट्री है, यानी अगर आपके पास शेंजन वीज़ा है तो आप इजीली जो है वो शेंजन वीज़े पे आइसलैंड भी ट्रैवल कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि ये काफ़ी दूर है, ये बिल्कुल यूरोप के एंड पे है और ये जो कंट्री है ये ना सिर्फ यूरोप में है बल्कि ये नॉर्थ अमेरिका में भी है, यानी ये 2 कॉन्टिनेंट्स पे मुश्तमिल है ये कंट्री जो है। तो अभी मैं समर में आया हूँ, तो समर में भी ये देखे काफ़ी ठंड है। देखे मैंने टोपी जैकेट पहनी हुई है। तो आइसलैंड जो है ये यूरोपीय बाकी यूरोपियन कंट्री से काफ़ी डिफरेंट है, यानी जहाँ पे यूनिक नेचर के एक्सपीरियंस है जो कि दूसरे किसी कंट्री में नहीं है। यानी जहाँ पे थर्मल गीज़र है जो कि वो हर कुछ मिनट्स के बाद जो है वो जो है वो इरप्ट होते हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पे विंटर में नॉर्दर्न अरोरा लाइट्स होती है, कलरफुल लाइट्स का एक्सपीरियंस होता है। इसके अलावा यहाँ पे जो है वो आइस केव्स है, वोल्केनो रॉक्स है। तो इसके अलावा जो है वहाँ पे यहाँ पे वाटरफॉल है, काफ़ी हैवी वाटरफॉल्स है। तो इसके अलावा टेक्टोनिक प्लेट्स है, वो जो है वो एक पार्टीशन भी है जिसने जो है वो आइसलैंड से जिससे आइसलैंड जो है वो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में डिवाइड होता है। तो ये जो है ना इनमें से कुछ चीज़ें जो है वो मैंने इस ड्यूरेशन में जो है वो देखी है और इंशाल्लाह मैं उनकी वीडियो वगैरह अपलोड्स कर दूँगा। अभी जो है मैं वापस जा रहा हूँ और तो रेकजाविक इसका कैपिटल है आइसलैंड का। तो उसके थोड़ा बाहर एक एयरपोर्ट है केप फ्लाविक। तो मैं इस एयरपोर्ट के बाहर ही बैठा हूँ अभी। तो अभी जो है वो मेरा टाइम है, मैं थोड़ा जल्दी आ गया हूँ। तो कुछ जो है वो एक आइसलैंड के ड्रॉबैक्स है कि एक तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव कंट्री है, बस दूसरे कंट्री की निस्बत यहाँ पे प्राइसेस डबल ट्रिपल है। इसकी ये भी वजह है कि ये बहुत आइसोलेटेड है और काफ़ी चीज़ें इम्पोर्ट करता है। फिर यह कि जहाँ पे वेदर काफ़ी हार्श है, मसलन अभी तो समर है लेकिन समर में भी देखिए ये विंटर जैसा है, हवाएं बहुत तेज़ चलती है और विंटर में तो फिर आप देख लें फिर काफ़ी जो है वो सर्दी भर होती है। इसके अलावा ये काफ़ी डेवलप्ड कंट्री है, काफ़ी साफ़ सुथरा कंट्री है। एयर क्वालिटी जो है वो इनक्रेडिबल क्लियर है। इसको इस अलावा से सेफेस्ट कंट्री भी कहा जाता है, यानी ये इसको कहा जाता है कि ये इतना सेफ है कि इसकी कोई अपनी मिलिट्री नहीं है और साफ़ इतना है कि पूरे मुल्क में कोई मॉस्किटो नहीं है। तो आइसलैंड जो है ना जहाँ पे चौके ये वोल्केनो eruption होती है, लावा वगैरह होता है, तो ये काफ़ी जो है ना ये पार्ट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जियो थर्मल एनर्जी से प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे अमूमन जो लोग आते हैं, जो अमूमन यूरोपियन अमेरिकन बहुत ज़्यादा आते हैं, वो ज़्यादातर हाइकिंग्स के लिए आते हैं और हाइकिंग्स के लिए और नेचर जो ब्यूटी होती है उसके लिए आते हैं। तो ये आप कुछ मेरा ये सीन देख लीजिए। ये एक उन्होंने बहुत खूबसूरत आइकॉन बनाया हुआ है, ये मुझे बहुत पसंद है। तो उम्मीद है आपको जो वीडियो पसंद आई होगी। तो यहाँ पे जो है वो एक मसलन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी है कुछ, तो उनमें से मैं एक स्टूडेंट से भी कल मिला। तो यहाँ पे है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी या ग्रैंड यूनिवर्सिटी ऑफ आइसलैंड है, वो भी सिटी सेंटर के अंदर है, रेकजाविक के अंदर। तो आज की वीडियो इतनी थी, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। कर लिया मेरे चैनल वेस्ट ऑफ जर्नी को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।